एक दिलचस्प मामला हरियाणा में गुरुग्राम में खुले में नमाज को बंद करने का मामला। खुले में नमाज बंद करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आज दाखिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका राज्यसभा के मेंबर मोहम्मद अदीब ने दाखिल की है और इस याचिका में हरियाणा के गृह सचिव और डीजीपी दोनों पर मानहानि का मुकदमा चलाए जाने की मांग की। दिलचस्प ये, इन्हें खुले में नमाज चाहिए क्यों, ये अपने आप में है और जिस आधार पर उन्होंने मानहानि किया है वो अपने आप में इतना दिलचस्प है कि आप चौंक जाएंगे। दरअसल मोहम्मद अदीब की तरफ से जो याचिका है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्यों में भीड़ को राज्यों से कहा था कि वो हिंसात्मक भीड़ को रोके और ये सरकार रोक नहीं पाई। दरअसल कुछ हिंदूवादी संगठनों ने खुले में नमाज का विरोध किया था। उनका कहना था कि पब्लिक प्लेस को बंद कर दिया जाता है, सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं जिससे एम्बुलेंस से लेकर के बच्चों के स्कूल के वैन, ये तमाम चीजें रुक जाती है, शहर रुक जाता है और इबादत पूजा मंदिर या घर में करने की जगह है, सड़क या सार्वजनिक जगह पे खुले में नहीं। दरअसल इस देश में धीरे धीरे ये परंपरा बन चुकी है। जिस तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने बैन कर दिया, उस तबलीगी जमात का ही एक तरह से आइडियाज है कि दक्षिण एशिया में वो हिस्सा जो भारत का कभी था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों देशों में तबलीगी जमात का एकदम से फैलाव है और ये जो खुले में नमाज है माना जाता है कि उन्हीं की स्ट्रेटेजी है इस्लाम के फैलाव का, कि ऐसे ऐसे जगह पे यदि आप रेगुलर नमाज पढ़ने लगेंगे तो पार्क कभी बाद में इबादत गाह बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगा। और इसी का विरोध हो रहा है कि पूरे देश में किस तरह से मस्जिद की संख्या बढ़ाने के लिए अपने आप को, और उस जगह पे किसी पार्क में रेगुलर यदि हर शुक्रवार को भीड़ इकट्ठा होने लगी तो बच्चे वहां से भागें, जो बुजुर्ग, जो अब सीनियर सिटीजन जो आमतौर पर वहां घूमते हैं, अब मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, उनके अंदर एक खौफ हो, डर हो और फिर वहां आना, उस एक समुदाय के आने से डरने लगे और आना बंद कर दें। दरअसल इन तमाम चीजों लेकर गुरुग्राम में लगातार विद्रोह चल रहा था और खट्टर जैसे मुख्यमंत्री जो आमतौर पर इस तरह के मामले में ठंडे पड़े रहते हैं, वो भी गर्म हुए और उसके बाद उन्होंने निर्देश जारी किया कि उनके प्रदेश में किसी भी ढंग से खुले में नमाज नहीं होगा। अब दिलचस्प ये देखिए कि सरकार इस तरह के फैसले लेने की अधिकारी होती है। सुप्रीम कोर्ट के पाले में मोहम्मद अदीब ने इस मामले को डाल करके इस मामले को अब राष्ट्रव्यापी बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में तल्ख टिप्पणी करेगा तो फिर क्या पूरे देश भर में सरकार इसे लागू कर पाएगी? दिलचस्प ये है कि इसी ढंग के सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया गया। वो गोल गोल करने के मास्टर हैं। वो गोल करके यह भी नहीं कह पाए कि हाँ इस पर रोक लगना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं कह पाए कि ये सही है, वाजिब है। ऐसे में मोहम्मद अदीब ने जो याचिका दाखिल की है, उस याचिका ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि कैसे ये 2018 में सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जो भीड़ पर नियंत्रण करने का मामला है वो कैसे बनता है, जबकि खुद एक भीड़ किसी पब्लिक प्लेस को कब्जा कर लेती है, तो आखिर इस मामले में असली अपराधी कौन है? पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल एक समुदाय ये चाहता है कि उसे कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, किसी भी पब्लिक प्लेस को कब्जा करने का अधिकार मिल जाए और यही मुद्दा अहम हो चुका है कि जब जिस चीज को फॉलो करने के लिए दक्षिण एशिया में सऊदी अरब का नमूना पेश किया जाता है, आइडियोलॉजी अपनाई जाती है, उन्हें आदर्श माना जाता है, पहनावा जो अरब कंट्री में जिस ढंग का है, एक मरुस्थल में जिस ढंग का, जहां पानी की कमी है, वहां के जो सांस्कृतिक विचार है, वो जिस तरह से तबलीगी जमात ने यहाँ इसका फैलाव किया, अब उसी का विरोध पूरे सऊदी अरब में हुआ। सरकार ने कहा कि इन्हें आपराधिक मामले में नामजद किया जाए, इन्हें एक आतंकी संगठन स्थापित किया जाए और उसी तबलीगी जमात के एक तरह से उसके फॉलोअर्स इस पूरे मामले में दक्षिण एशिया में वो चीज करना चाह रहे हैं जो सऊदी अरब में बैन है। उन तमाम जगहों से जहां इस्लाम आया, खुले में इस तरह के नमाज बैन है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के जहर ने इसे एक तरह से एक लीगली जामा पहना दिया है और इसी लीगली जामा को पहनने के लिए, मजबूती से पहनने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या।